साल 2024 की शुरुआत हमारे देश में स्ट्राइक से हुई। 1 और 2 जनवरी की स्ट्राइक की हालत पूरे देश में देखने को मिली। 2 जनवरी की शाम तक तो हालात इतने बिगड़ गए कि पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लग गई। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर सब्जी के मार्केट्स में सब्जियों के दाम भी दुगने और तिगुने हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हड़ताल तो खत्म हो गई, तो इस बात को बताने की क्या जरूरत। आपको बता दें, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बावजूद आज भी कई जगह पर पेट्रोल पंप बंद नजर आए। लोगों को महंगी सब्जी मिल रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि इन्हीं सब वजह से ट्रक ड्राइवर्स को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इन कानूनों को वापस ले लिया जाना चाहिए, इसे लागू नहीं करना चाहिए ताकि देश में ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमी ना हो, सभी ट्रक ड्राइवर्स आराम से अपना काम कर सकें। पूरे देश में हुई हड़ताल के चलते बीते दिन सरकार को ही मामला संभालने सामने आना पड़ा। देर शाम गृह सचिव अजय भल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को समझाया कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा जरूर की जाएगी। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। अब आपको 2 तारीख के कुछ और वीडियोस दिखाते हैं जिनकी वजह से सरकार को सामने आना ही पड़ा। क्यों जाम लगा रहे हो आप लोग, क्या बात है? ये जो केंद्र सरकार ने जो कानून पारित किया है, अभी पारित नहीं है, पारित करने वाले हैं। ड्राइवरों को 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की जेल है उसमें। तो ड्राइवर को 10,000 8,000 इतनी सैलरी मिले, 10,000 8,000 में वो अपने बच्चों को पालेंगे या फिर 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है उसको भरेंगे या फिर जेल काट के आएंगे। क्या करेगा? या तो कानून, इन दोनों जो कानून पास कर रहे हो इस कानून को वापस लो। उसके बाद में ड्राइवरों की जो वेतन है 10,000 में बच्चों का पेट नहीं पल रहा, वो वेतन बढ़ाया जाए। इतना वेतन किया जाए भाई, जिन जिन लोगों का 7-7 हज़ार 7वां वेतन लगने के बाद 80-80 हज़ार वेतन हो गया, वो क्या कर रहे हैं? बैठे हैं सिर्फ कुर्सी पे। और हमारा गरीब जाता है ना तो उसको भी वो कहते हैं भाई लगेगा, उसको भी तो ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले। कब से जाम लगा रखा आप लोगों ने? जाम को हो गया कम से कम 3 या 4 घंटे। ट्रैफिक पुलिस पकड़ ले भैया, उसकी भी सुनो, आरटीओ सुनो, आरटीओ पकड़े। जब तक हमारे डीएम साहब यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे आएंगे तब तक। अच्छा, जो लाइसेंस तोड़ा है क्या मामला है? ये लाइसेंस क्या करेंगे? लाइसेंस का करेंगे क्या? इससे अच्छा 300 रुपये के गांव में वो मिलता है झाड़ी, बच्चों को पालेंगे, गांव में मेहनत करेंगे। गाड़ी पे क्यों चलाएंगे? फिर हम जेल भी हो जाएं, पैसे के लिए तो कमा रहे हैं, फिर उसके बावजूद जेल जाएं, फिर जुर्माना भरें। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले में? पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रहा है बस खाली। तो आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है, फिर आप क्या करेंगे? डीएम साहब आवे हैं, जवाब दें। जाम खुल जाएगा, लेकिन क्या खत्म हो जाएगा? सब जगह लगा हुआ, सब जगह भी होता है। खैर में देखिए, खैर में खोल दिया आप, तो भी आपके भाई आपने को संदेश देना था, संदेश दे दिया आपने अपना विरोध प्रकट किया। आप इस कानून के खिलाफ है, आपकी बात पहुंच गई है। ये जो कानून जो सरकार ने दिया है, ये कानून मतलब आप भी जानते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। बीते दिन यानी 2 जनवरी को ये नजारा कई जगह से देखने को मिला। ये सभी ट्रक और बस ड्राइवर्स हैं, गुस्से में थे, प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इनके हिसाब से नए हिट एंड रन कानून से इनकी मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला है क्या।
दरअसल केंद्र सरकार ने नए हिट एंड रन कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी और इसके अलावा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी, वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि पहले बनाए गए कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब 10 साल जेल में रहना होगा। हालांकि घायल को अस्पताल पहुंचाने में कुछ रियायत का प्रावधान है। ट्रक और डंपर चालक इसी कानून का पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। अब तक हादसा होने पर ड्राइवर्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304A यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है। लेकिन नए नियम ऐसे हैं कि फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दें, स्ट्राइक के दौरान ही ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने औपचारिक चिट्ठी जारी कर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की थी कि सभी धैर्य से काम लें। चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा था कि देश में 2 बड़े पर्व होने वाले हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शामिल है। कुछ लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो जाए, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व को जनवरी महीने में बातचीत से सफलता नहीं मिलती है तो एक बार सभी लोग मिलकर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे, जिससे हमारा व्यापार और किसी भी तरह का दूसरा नुकसान होने से बचाया जा सके। फिलहाल सभी ड्राइवर्स स्ट्राइक से हट गए हैं। उनसे बातचीत करने के बाद कानून लागू करने की बात हो रही है। बावजूद इसके इन ड्राइवर्स का कहना है कि अगर सजा में कमी नहीं हुई, ये कानून लागू हो गए तो ऐसा ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा।